हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूक्रेन के मुद्दे ने बड़े से बड़े देश को झकझोर के रख दिया है। क्या मुद्दा ऐसा उठ गया है। अब देखिए, यूक्रेन का और रसिया का मुद्दा ना हुआ हो कि अन्य देश ही आपस में लड़ने भिड़ने पे तुल गए हैं। अब यूक्रेन की वजह से रूस और जापान के बीच मसला खड़ा हो गया है। चार द्वीप, प्यारे से वो चार द्वीप जिसको लेकर 1999 में एक समझौता हुआ था, जिसमें रूस ने कहा था, बेटा जापान, मैं आपको ये चार द्वीप दे रहा हूं, आप के जो भी नागरिक हैं वहां आइए और अपने जो भी आपके नाते रिश्तेदार रह रहे हैं उनसे मिलिए। तो जापान ने कहा था, जी सर, मैं आपके इस आमंत्रण की इज्जत करूंगा और हमारे बीच जो समझौता हुआ है उसकी भी मैं पूरी इज्जत करूंगा। समय चलता रहा, क्या मालूम था कि कभी यूक्रेन का मुद्दा उठ खड़ा होगा, लेकिन हो गया। यूक्रेन के मुद्दे के बाद नाटो जैसे संस्था का उदय हुआ था। मतलब हो तो पहले गया था, अब उसका एक नया रूप जो आया था, जिसमें यूक्रेन जो कि भाग रहा था नाटो की तरफ, रसिया को नागवारा गुजरा। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे अंडर में थे, तुमसे अगर तुम पर कोई और अधिकार कर लिया तो फिर तुम्हारे अंदर का जो खनिज संसाधन है वो कहां जाएगा, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। सोवियत संघ जो कि कभी एक पार्ट हुआ करता था, तब भी तुम मेरे ही पार्ट थे, कैसे तुम पर किसी और का अधिकार मैं देख सकता हूं। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहां पर धर्म पत्नी और पति का लड़ाई चल रहा है। ये कुछ ऐसा ही मुद्दा चल गया था कि यूक्रेन की तरफ यूरोपीय शक्तियों का वर्चस्व जा रहा था और यूक्रेन जो है वो नाटो से कनेक्ट होने जा रहा था, उसके पास और कोई चांस नहीं बचा था। तो इस कंडीशन में रसिया ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। मैं इसमें किसी एक देश का पक्ष लेते हुए बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और किसी भी कूटनीतिक पहलू से दूर है। किसी गुट निरपेक्षता में नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं सभी के साथ सभी का विकास करता हुआ चलूंगा, ऐसा मेरे भारत का कहना है, जो कि एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए चलता है। तो इस मुद्दे के दौरान क्या हुआ कि नाटो का सम्मेलन हुआ। नाटो के सम्मेलन, मैं पहले तो आपको चार द्वीप के बता देता हूं, वो चार द्वीप कौन कौन से हैं। ये देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ओके, कौन कौन से ये चार द्वीप हैं। एक है कुनाशिर, एक है इत्रुपु, और एक है शिकोतन, और एक है हबुमाई आइसलैंड। कुछ यूनिक ही नाम है। अगर बोलने में कोई दिक्कत मुझसे हो गई हो तो माफ करिएगा, नाम ही ऐसे हैं, क्या करूं मैं, जापानी वर्ड है, जापान का होता तो शायद मैं बहुत अच्छे से बोल लेता उस चीज को। तो इन चार द्वीपों को लेकर के बवाल होना शुरू हो गया था। ओके, इन चार द्वीपों पर 1999 में एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इन चार द्वीपों पे जो भी निवासी रहते हैं, उनके जो सगे संबंधी जापान में हैं, वो आकर बिना वीजा के यहां पर आ सकते हैं, वीजा के आ सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इसी साल नाटो का सम्मेलन हुआ, जापान वहां पर चला गया और यूक्रेन पे जैसे रसिया का वर्चस्व बढ़ता हुआ जा रहा है, उसके विरोध में उसने अपने भाषण दे दिया, अपनी बातें कह दी। इस पर रसिया तिलमिला उठा, गुस्सा गया, कहा यह क्या हुआ, 1999 का समझौता नहीं याद है, हमने तुमको चार द्वीप क्या दे दिए और तुम तो एकदम सवार होते हुए चले जा रहे हो। जापान ने कहा कि देखो भाई, चिल्लाओ नहीं, हम तुमसे जो है जो फेवरेट राष्ट्र का दर्जा दे रखा है वो भी मैं छीन लूंगा। रसिया ने कहा, जाओ छीन लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। छीन लिया जापान ने। तो रसिया ने कहा, अब देखो, इन द्वीपों पर आके तो तुम दिखाओ, अब पहले भी मेरे अंडर में था, अब मैं जो समझौता हुआ है उसको भी तोड़ दे रहा हूं, ये बोला था उसने। जापान किसी भी युद्ध की गतिविधियों में पड़ना नहीं चाहता था, क्या कर सकता था, तो उसे मानना ही पड़ गया। तो इन चार द्वीपों का मुद्दा हमेशा चलता रहा।
कुनाशीर, इतरुपु, शिकातान और हबौमाई। ओके, ये 4 मुद्दे चल रहे थे। अब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जापान के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके, जापान के बारे में पूछ लेगा कि उसका सीक्वेंस बताइए, उसके नदियों के बारे में बताइए, उसके लेक के बारे में बताइए, उसके जितनी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलू हैं उसके बारे में बताइए, या वो उसकी जो स्थलाकृति है, उसके अगल बगल घिरे हुए जो सागर हैं उसके बारे में बताइए। ये है ज्योग्राफी। और इतना जानना है तो आ जाइए हमारे चैनल में, जुड़ जाइए हमारे चैनल से और देखिए कैसे ज्योग्राफी का पूरा विवरण उसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये डायग्राम ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। इसमें कुछ चीजें जैसे आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी चीजें, माउंट फुजी, लेक बीवा और सिनानो रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बनता रहता है सीक्वेंस में, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूं अब। हाँ देखिए, अब ऊपर से नीचे जैसे कि नॉर्थ टू साउथ की ओर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर देगा कि इनके क्षेत्रफल के आधार पर या किस क्रम में लगे हुए हैं उसके आधार पर उनके द्वीपों के बारे में आप बताइए। तो सबसे ऊपर है होक्काइडो, फिर है होन्शु, फिर है शिकोकू और फिर है क्यूशु। लेकिन अगर उसी जगह पर ये क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लेगा तो आपको बताना होगा पहले नंबर पर है होन्शु, दूसरे नंबर पर आ जाता है होक्काइडो, तीसरे नंबर पे आ जाता है क्यूशु और चौथे नंबर पे आ जाता है शिकोकू। और इस जापान के इधर है सी ऑफ जापान और दूसरे तरफ पूर्व की तरफ आपको मिल जाएगा पैसिफिक ओशियन। और जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है, इसके ऊपर आप चले जाएंगे, ये पूरा जो फैला हुआ है क्यूराइल आइलैंड, क्यूराइल आइलैंड में जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें फैला हुआ है। ये देखिए, इसको लेकर मुद्दा हमेशा ही गरमाया रहता है, जो कि सटा हुआ है कामचटका पेनिनसुला से, और इसके एक तरफ है सी ऑफ ओकोस्टक और पैसिफिक ओशियन, और इसी आइसलैंड पर अधिकार कर रखा है रसिया जैसे हाथी ने और लड़ रहा है। मैं चीटी नहीं बोलूंगा जापान को, वो भी अपना ही दोस्त है, मैं क्यों किसी का बुराई करूं। तो कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ का मुद्दा। आशा करता हूं आपको ये मुद्दा अच्छे से समझ में आएगा, इन 4 द्वीपों के बारे में समझ में आएगा, यूपीएससी आपसे कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं शरद वर्मा आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, और आगे इसी प्रकार देखते रहिए।